हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एरिया अंडर कर्व्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हमें एरिया बिटवीन कर्व्स करना, ठीक है। तो एरिया बिटवीन कर्व मतलब आपकी अभी तक जैसे पार्ट 1 में था तो हमने सिर्फ एक कर्व लिया था, ज्यादा से ज्यादा एक कर्व के साथ एक लाइन ले ली थी। अब की बार क्या होगा, दो कर्व्स होंगे, उनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग एक सिंपल सी सिचुएशन लेते हैं। मान लो ये हमारा कर्व है, ऊपर वाला, ठीक है, एफ एक्स। नीचे वाला कर्व है जी एक्स, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए। तुम्हें इसके बीच का एरिया निकालना, ठीक है। एक्स एक्सेस पे एरिया, वाई एक्सेस पे एरिया निकालना हमें पता है, वाई डी एक्स एक्स डी वाई से हो जाता है। इसका क्या करें? तो इसके लिए यहां पर सिचुएशन के हिसाब से अंडरस्टैंड करेंगे, एक फॉर्मेट बना दूंगा, ठीक है। पर पहले समझ लो कि चीजें वर्क कर कैसे रही हैं। अगर मैं एफ एक्स का एरिया कैलकुलेट करता हूं ऑन एक्स एक्सेस, तो ये पूरा आएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स की हेल्प से, ठीक है। अगर मैं खाली जी एक्स का एरिया कैलकुलेट करूं, जी एक्स का एरिया ऑन एक्स एक्सिस, तो वो नीचे से स्टार्ट होगा जी एक्स का, क्योंकि जी एक्स नीचे है। अब बताओ ये बीच वाला एरिया कहां से आएगा? ऐसा नहीं लग रहा कि ये रेड लाइंस जो है हमारी, मतलब जो रेड वाला एरिया है उसमें से अगर मैं ग्रीन वाला एरिया हटा दूं तो जो बचा हुआ एरिया है वही आएगा, ठीक है। तो हमारा आइडिया क्या है कि हमें रिमूव करना है रेड वाले एरिया में से ग्रीन वाला एरिया। रेड वाला एरिया एफ एक्स था और ग्रीन वाला जी एक्स था। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक? इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिए हो तो ठीक है, नहीं दिए तो निकाल लेंगे। ए से बी लिया है यहां पर, ठीक है। कर्व जो है, जो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे, ये वाले, ये ए और बी हैं। हमें क्या करना है, वाई अपर माइनस वाई लोअर, ठीक, डीएक्स। तो एफ एक्स वाला एरिया निकाला, वो अपर से आ गया। जी एक्स वाला एरिया निकाला, वो नीचे वाले से आ गया, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एरिया बिटवीन कर्व्स बन गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, इसे फॉर्मूले की तरह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप ये क्लियर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब की बार क्या है कि एफ एक्स पहले तो ऊपर है, जी एक्स नीचे है। फिर इस पॉइंट के बाद से जी एक्स ऊपर हो गया, एफ एक्स नीचे हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि ये एरिया ए वन है, ये एरिया ए टू है। तो एरिया जो होगा वो ए वन प्लस ए टू से निकलेगा। तो ए वन कैसे निकालोगे? ए वन निकालोगे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट इसने सी लिया इंटरमीडिएट, तो ए से लेके सी तक। जब एफ एक्स जी एक्स से बड़ा चल रहा है, यानी अपर माइनस लोअर ही करना है हमेशा, ठीक है। अपर माइनस लोअर, वाई अपर माइनस वाई लोअर डी एक्स, ठीक है। प्लस दूसरे केस में सी से लेके, इस पॉइंट से लेके बी तक जाना है, और अब भी क्या करना है, वाई अपर माइनस वाई लोअर डी एक्स, ठीक है। अपर है कौन सा, फर्स्ट वाले सेक्शन में बस ये समझना है। देखो लिखा दोनों केस में मैंने सेम ही चीज है, बस तुम्हें समझना है एफ एक्स अपर वाला कौन सा है। फर्स्ट वाले केस में अपर एफ एक्स है, तो ये हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, लोअर जी एक्स है कहां से, ए से सी वाले में, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन के अंदर। प्लस सेकंड वाले सेक्शन में अब जी एक्स ऊपर है, एफ एक्स नीचे है, तो सी से बी, ठीक है, जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगेन इसे फॉर्मूले की तरह लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझो कि करना क्या है, अपर माइनस लोअर करना है। अगर कोई कर्व पहले ऊपर था फिर बाद में नीचे हो गया है, तो जिस पॉइंट पे वो चेंज हुआ है तो दो अलग अलग पार्ट में वहां पे एरिया निकाल लेना, ठीक है। ए वन ए टू करके ये अलग निकाल लो, ये अलग निकाल लो, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। चलो अब इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला है तुम्हारे पास, दोनों पैराबोला ही है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो
बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एक्स वाई एक्सेस। ठीक है, पहला कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उस एक्सिस पे बनेगा, तो ये y एक्सिस पे बना दिया मैंने। ठीक है, ये x, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसमें x की पावर 1 है तो ये x एक्सिस पे बनता है। ठीक है, मतलब मैं तो ऐसे ऐसे याद रखता हूँ। ठीक है, चलो, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस तरह से, हमें नहीं पता कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हमें देखना पड़ेगा अब पहले। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हमें क्या करना चाहिए, ये पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना चाहिए। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है कि ओरिजिन से दोनों पास कर रहे हैं, तो ठीक है, इंटरसेक्टिंग का एक पॉइंट तो ओरिजिन होगा ही होगा। उसके अलावा ये पॉइंट कौन सा है इंटरसेक्टिंग, वो निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, एरिया वेरिया निकालने से पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, क्योंकि उसके बिना होने नहीं वाला कुछ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने कौन से दो कर लिए, एक तो लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहां से y उठाओ, यहां डाल दो, हर बार यही करते थे, सब्सटीट्यूशन डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी कि x की पावर 4। ठीक है, लेफ्ट में ले आता हूँ, माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स ले लो कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। अच्छा, कोई थोड़ा बोलेगा कि इतना टाइम पास करने की क्या जरूरत है, यहाँ भी कर सकते थे कि एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स, एक काट दो तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो एक्स 1 आ जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन उससे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिस होता है, जो कि इस कर्व में, वैसे तो देखो कॉमन सेंस से तुम्हें दिख ही रहा था, क्योंकि बेसिक के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 0 तो आ ही रहा है। इक्वेशन के सेंस में मैंने थोड़ा सा निकाल के दिखा दिया कि हाँ इंटरसेक्टिंग 0 पे भी हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें करना है कर लेना, बट टेक्निकली तो देखो वो गलत है, क्योंकि उससे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिस हो रहा है। एनी हाउ, यहां पर ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा 0,0 है, ये 1,0, ये 0,0। तुम्हें निकालना है ये वाला एरिया इन दोनों कर्व्स के बीच का। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब ठीक है। अच्छा, ये कौन सा था हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये अपर है, ये लोअर है। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट देखा हमने कि अगर दो कर्व्स के बीच में एरिया निकालना है तो क्या करो, अपर माइनस लोअर वाई डी एक्स। ठीक है ना, लगाते हैं इसमें। थोड़ा सा इसको स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा इसको, फेस की जरूरत तो है नहीं हमें ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। वाई डी एक्स करने वाले हम लोग, अपर माइनस लोअर वाला, वाई अपर माइनस वाई लोअर डी एक्स। तो ये कर्व कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ये दोनों एरिया जो है वो, उसमें एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक, 0 से 1। ठीक है, चल अब डालना शुरू करते हैं। इसमें अपर वाले कर्व में y की वैल्यू क्या है, अपर वाला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू है रूट एक्स। अगेन वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव है। लोअर वाले कर्व के अंदर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है, इजी है वो तो। फिर बस अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 1। बस 50% क्वेश्चन तो हो ही गया, 50 से ज्यादा ही हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, इंटीग्रेशन की लिमिट डिसाइड कर ली, एक्सप्रेशन भी लिख दिया, इंटीग्रेट करना कर लो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की पावर 3/2, 2/3, लिमिट हो गई 0 से 1, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1। ठीक है, अच्छा 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2/3, ये आ गया 1 माइनस 0, ये भी आ गया 1 माइनस 0, 1/3, तो आ गया 2/3 माइनस 1/3, 1/3 आ रहा है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगेन आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डिसाइड कैसे होगा कि अपर कौन सा है लोअर कौन सा है, वो तो कर्व बना के बना पता नहीं चलेगा।
तो अगेन बेसिक कोनिक सेक्शन के ग्राफ्स आने चाहिए, ठीक है। बाकी तो वैसे मैं यहाँ बता ही रहा हूँ समय कि पावर वन के हिसाब से कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, बट उसकी बेसिक चाहिए, बिना ड्रॉ किए तो कुछ होने नहीं वाला। फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना आना चाहिए, इंटीग्रेशन लिखना आना चाहिए, ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, ये दो स्टेप, ये दो लिख लिए, उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। ओके अब की बार कह रहा है फाइंड द एरिया लाइंग ऑन एक्स एक्सेस इंक्लूडिंग एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला लाइंग अबव एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस से ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है यानी, ठीक है। वैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हैं, बाकी ये देख लेते हैं, कुछ और होगा तो देख लेंगे उसके हिसाब से। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ये तो देखो स्टैंडर्ड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, एक्स की पावर 1 है तो ये किस एक्सेस पे बनेगा, एक्स एक्सेस पे बनेगा, ठीक है। शेप वही रहती है, 4x लिखा हो 5x लिखा हो कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप वही रहती है। अच्छा एक सेकंड, ठीक है, ये बन गया एक्स एक्सेस, ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगेन 4x लिखा हो x लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पावर पे खेलना है हमें, ठीक है। स्क्वायर एक में स्क्वायर है एक में नहीं है, तो ये पैराबोला है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो बोल रहा है सर्कल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये 8 होता तो बहुत अच्छी बात थी, फिर तो ये सेंटर एट ओरिजिन वाला हो जाता, और अगर ये नहीं है तो फिर क्या करते थे, तो यहां पर अगेन वो बेसिक आएगा कॉनिक सेक्शन का कि क्या करो, 8x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां पे बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो एक्स स्क्वायर, इसको 2 × 4x लिख सकते हैं, तो अगर 2 × 4x लिखा तो 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, जो भी मतलब बेसिकली तो यही होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है आपका, जो कि 8 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा, 4 आया तो 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है इक्वल टू 0, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 16। इसे अब कंपेयर कर लेते हैं, x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर से इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि h की वैल्यू जो सेंटर है वो होता है हमारा h कॉमा के, जो कि क्या हो गया 4,0, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर कर लो, h को कंपेयर किया तो अच्छा k यहाँ पर है ही नहीं तो 0 है, ठीक है। और रेडियस आर स्क्वायर 16 है तो आर रेडियस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो सेंटर 4,0 पे, अच्छा तो 1 2 3 4 रफली यहाँ बना लेते हैं, चलो उससे तो खैर फर्क नहीं पड़ता। चलो छोटा करें, चलो ये ठीक लग रहा है, ये 4,0 है, और क्योंकि रेडियस 4 है तो डेफिनेटली ये 4 है, तो डेफिनेटली ये ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे है, तो ये ओरिजिन से ही पास करेगा, ठीक है। और क्योंकि रेडियस 4 है तो अगेन ये डिस्टेंस 4 है, तो ये यहाँ पर 8,0 पे पास करेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस से तुम ये वाले पॉइंट्स निकाल सकते हो। ये वाले पॉइंट कैसे निकाले, सेंटर से डिस्टेंस 4 था, तो 4,0 से 4 लेफ्ट में जाओगे तो ओरिजिन पे पहुंच जाओगे, 4,0 से 4 डिस्टेंस राइट में जाओगे तो 8,0 पे पहुंच जाओगे। तुम्हें निकालना है एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल और पैराबोला के बीच में जो एरिया है वो काउंट करना है,
तो कौन सा वाला एरिया काउंट होगा? देखो दो चॉइस दे रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक दे रहा हूँ मैं तुम्हें ये वाली चॉइस कि ये वाला एरिया की बात कर रहा है वो, दूसरा वो जो बच गया रीजन ये वाला। तो ये कौन सा एरिया मांग रहा है हमसे, येलो वन या ब्लू वाला? तुम्हें ये डिसाइड करना है। ठीक, सोचो। सर्कल पैराबोला के बीच में, ठीक है, एंड अबव एक्स एक्सेस। सर्कल के अंदर है, यहां पर अगर हम पॉइंट ले तो ये सर्कल के भी अंदर है, पैराबोला के भी अंदर है। यहां पर अगर हम पॉइंट लें तो ये सर्कल के तो अंदर है बट पैराबोला के बाहर, तो यानी कि ये वाला एरिया नहीं होगा, ये एरिया होगा। अगेन मैं लॉजिक रिपीट कर देता हूं। मुझे कैसे पता चला इन दोनों में से कौन सा है? क्योंकि दोनों अपनी तरफ से एक तरह से ठीक लग रहा है एरिया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही बिटवीन काउंट हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर तुम्हें ये काउंट करना है कि दोनों के ही बीच में हो, ठीक है, बिटवीन बोले ना, इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला, तो बिटवीन के लिए दोनों के अंदर देख लेते हैं। सर यहां पे अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो तो वो सर्कल के अंदर है लेकिन पैराबोला के बाहर है, तो दोनों इनसाइड नहीं है। यहां पर अगर मैंने कोई भी रैंडमली पॉइंट लिया इस रीजन के अंदर तो वो सर्कल के भी अंदर है, पैराबोला के भी अंदर है, तो ये वाली रीजन की वो बात कर रहा है। ठीक है, चलो ये डिसाइड हो गया कि ये इस रीजन की बात कर रहा है। तो चलो मैं वापस हाईलाइट कर दूंगा जैसे। ठीक है, ये डिसाइड हो गया, ये रीजन निकालना है और अब एक्स एक्सेस है तो ये वाला। ठीक है, आती है ये वाली कंफ्यूजन ना, हो सकता है किसी को ना भी आए, कभी कभी आ भी जाती है। ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया वो चीज। अब जब ये डिसाइड हो गया ये एरिया निकालना है तो तुम देखोगे अगेन यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एरिया। एक तो ये पैराबोला के नीचे वाला एरिया है यहाँ पर, फिर ये सर्कल के नीचे वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो एरिया निकालेंगे अलग अलग, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला, एक पैराबोला के नीचे और एक सर्कल के नीचे। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लग रहा है कि इसमें जाएगी मेरे को अब। ठीक है, तो जो एरिया रिक्वायर्ड है वो हो गया हमारा इंटीग्रेशन, चेंज करते हैं इंटीग्रेशन, एक तो वाई डी एक्स क्योंकि एक्स एक्सेस पे निकाल रहा है, कौन से का, पैराबोला वाला। ठीक है, या ऐसे कर दो, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड। फर्स्ट वाला हो जाएगा पैराबोला वाला, तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ है। ठीक है, वाई डी एक्स तो कर देंगे हम पैराबोला का, प्लस सेकंड वाला इंटीग्रेशन वाई डी एक्स सर्कल का। अब प्रॉब्लम आ रही है लिमिट में, क्योंकि लिमिट निकलने के लिए मेरे पास ये पॉइंट नहीं है इंटरसेक्शन का, तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मैं इसके नीचे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे अलग से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना। डाल दो इसमें, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डालो, बस ये सॉल्व करना है अब। तो चलो मैथ से है, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह डालोगे 4x इज इक्वल टू 8x, लेफ्ट में ले आओ, हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, दो मिलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक्स ले लो कॉमन, एक आ गया एक्स इक्वल टू 0 और एक आ गया 4। ठीक है, तो मिल गया यहाँ पे ये। अच्छा, ओ इंटरेस्टिंग। मेरे वाले फिगर में मेरे को देखो पता नहीं था इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो मेरा सेंटर यहाँ है और ये एक्चुअल में ये ही सेंटर है, मतलब सेंटर के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो फिगर तो इसमें थी नहीं, खैर हमने बनाई है तो ठीक है। मैंने ये प्रिडिक्शन से थोड़ा बनाया था, मुझे थोड़ा पता था कि सेंटर के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर जाएगा, पर वो ठीक है, वो वहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट 4 कॉमा समथिंग ही होगा, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये 4 ही है। ठीक है, मैं प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ पे सेंटर बताऊंगा ना तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ये सेंटर तो नहीं है सर्कल का। ठीक है, मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है इसलिए ये वाली दिक्कत आ रही है। ठीक है, या तो एक काम करता हूँ, रुको, तुम्हें ना कंफ्यूजन ना रहे ना, तो मैं ये पैराबोला ही इरेज करके ना ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, ताकि ये तुम्हें लगे ये
अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। ओहो, ज्यादा मिट गया। थोड़ा साफ कर लेते हैं एक बार। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ठीक है। ये वो हाईलाइटिंग हो गई जो हमें चाहिए। अगेन तुम्हें समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम्हें वापस एक नई फिगर बनानी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ठीक है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो लिमिट वहां से डिसाइड होगी, ठीक है। एक 0 से 4, ठीक है, और एक 4 से कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। अच्छा ये मैंने निकाल ही लिया था पहले। तो इंटीग्रेशन एक तो हो गया 0 से 4, पैराबोला वाला यहाँ से जो फर्स्ट रीजन है वो 0 से लेके यहाँ पर 4 है ना एक्स, और फिर 4 से लेके 8 तक, ठीक है। ये दो सॉल्व करने हैं हमें, कैलकुलेशन जाएगी अब लंबी, ठीक है। ठीक है, इसको ना एक काम करते हैं, दो अलग अलग ही सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट अलग से निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 4 y ऑफ पैराबोला dx। पैराबोला का y क्या था, 2√x हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 4 2√x dx, ठीक है। बाकी तो अपर लिमिट लोअर लिमिट है, कर लो। x की पावर 3/2, एक और 2/3 आ जाएगा, और लिमिट डाल देंगे 0 से 4, हो जाएगा 4/3, 4 की पावर 3/2, ठीक है। 4 की पावर 3/2 अगेन सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 को, और उसकी पावर 3/2 करोगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, इंटू 8। ये कितना आ गया, 32/3 फर्स्ट रीजन का एरिया, ठीक है। चलो सेकंड वाला निकालते हैं अलग से। एरिया ऑफ सेकंड वो क्या था, इंटीग्रेशन 4 से 8 y ऑफ सर्कल dx। सर्कल 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 की अच्छी सी इक्वेशन चाहिए, इसी से उठा लो, यहाँ से निकाल लो, क्योंकि इंटीग्रेट करने में ना मैं बताऊं इस इक्वेशन में बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें। इसको उठाओ, अगर देखो तुम्हें लगेगा कि नहीं बाय तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, सिंपल आएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा ना प्रॉब्लम है। इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो जब तुमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया हुआ है तो इसको इस्तेमाल मत करो, इसी को इस्तेमाल करो, ठीक है। तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x-4 का होल स्क्वायर। तो वो इंटीग्रेशन में ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आराम से लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 4 से 8 स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस x-4 का स्क्वायर, ठीक है। 16 को मैंने लिख दिया। अब ये बन गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है। तो वही स्टैंडर्ड बहुत बार यूज होता है। तो x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ए तो हमारा है ना 4, 4 का स्क्वायर यही रहेगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। एक्स तो x-4 चल रहा है, ए 4 चल रहा है, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अभी तो लिमिट भी डाल दी, अरे बाप रे, 4 से 8, 4 से 8, चलो ठीक है। थोड़ा है ये लेंदी है, इसमें कैलकुलेशन भी है और कॉन्सेप्ट भी था। पहले अपर लिमिट डालते हैं, ठीक है। 8, तो ये जाएगा 8/2, 16 माइनस 8-4, ये 0 ही हो जाएगा अपर लिमिट तो मेरे ख्याल से ना, क्योंकि 8 डालोगे तो 8-4 4 हाँ 0 आएगा, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो लोअर लिमिट में आएगा वैल्यू, लोअर लिमिट में आएगी 4/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 4 डालोगे तो 4-4 0, सिर्फ 4 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 4 बचेगा, ठीक है। ये सॉल्व हुई, ठीक है। तुम खुद सॉल्व करके देखना, मतलब
मेरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम खुद करो अपनी। 8 ये हो गया, ठीक है, 16/2 8 कर दिया। साइन इनवर्स पहले अपर लिमिट डालोगे, 8 माइनस 4, 4, 4/4 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स, जब 4 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया -16/2 यानी कि 8 प्लस 8 π/2 माइनस 0, तो π/2 ही हो गया, यानी कि -8 प्लस 4π, ठीक है। ओह, लेंदी क्वेश्चन। 4π है ना, प्लस कुछ गलत हुआ है, सॉरी। हाँ, तो क्या कुछ लिमिट डालने में गलती की है क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ पर ना ये x नहीं, वही x -4/2 होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल एक्स है वो x-4 है ना, तो कैपिटल x/2 लिखेंगे हम, x-4/2 आएगा, तो ये लोअर लिमिट भी 0 ही आएगी। अब ठीक है, बस ये हो गया, ये 4π आ गया, तो ठीक है, वियर्ड सा आंसर है इसका। फाइनल आंसर एरिया इज इक्वल टू A1 + A2, ठीक है, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन, तो 32/3 + 4π स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर है इसका, ठीक है। चल डन है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट इज हमारे पास है, फिगर दे रखी है, ठीक है, एक सेकेंड होगा, ये कह रहे हैं इन द फिगर एक एलिप्स है, यही वाली फिगर है, कह रहा है इस फिगर के अंदर एक एलिप्स है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ ए की वैल्यू 2 है, ओ बी की वैल्यू 6 है, वो तो ठीक है, इक्वेशन एलिप्स से भी हम निकाल ही लेते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क ए बी, शेड कर रखा है उसने एरिया, है ना, एंड द कॉर्ड, तो ये वाला एरिया निकालना है जो शेड कर रखा है इसने, तो ये एरिया निकल जाएगा आराम से, अपर माइनस लोअर, ये अपर है, ये स्ट्रेट लाइन लोअर है, ठीक है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, अलग कुछ नहीं रहेगा, जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, वाई अपर माइनस वाई लोअर इंटीग्रेशन dx, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, x की लिमिट लेंगे हम 0 से लेके 2 तक, मतलब हम इस पॉइंट से लेके यहां तक आ रहे हैं, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है, तो x की लिमिट लेंगे हम 0 से, अपर कौन सा है, अपर है एलिप्स का, ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, बाद में करूंगा सॉल्व, 0 से 2 y ऑफ एलिप्स माइनस ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, y ऑफ स्ट्रेट लाइन dx। अच्छा, अब जब मैंने बेसिक बताया तो मैंने ये बोला था कि दो एरियाज बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम इसी से सॉल्व करो, पहले तो इसमें ना एक दिक्कत आती है बच्चों को, कहेंगे हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो गिवन नहीं है, अब पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएं और फिर करें, मत करो, तो मैं वही अभी इसलिए ना बेसिक जरूरी है, अगर कोई फॉर्मुला देखेगा तो उसे लिटरली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ ये दो अलग अलग एरिया ही तो है, एक इलिप्स के नीचे का एरिया, एक स्ट्रेट लाइन का एरिया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं हम, तो इसको अलग कर लेते हैं, 0 से 2 y ऑफ इलिप्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 y ऑफ स्ट्रेट लाइन dx, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जो है शेप क्या बन रही है हमारी ओवरऑल, अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस लाइन के नीचे का एरिया बताओ, तो ये वाले एरिया की बात कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये सिर्फ एक ट्राइंगल ही तो है जिसका बेस 2 है, हाइट 6 है,
डायरेक्ट निकाल लो, क्या जरूरत है पूरा सॉल्व करने के लिए। 1/2, बेस हो गया 2, हाइट हो गई 6, कितना आ गया 6। क्यों सॉल्व करना है, इलिप्स है, इलिप्स का वैसे मैंने इलिप्स का भी बताया था। इलिप्स का अगर थोड़ा सा देखो एमसीक्यू के सेंस में बता देता हूँ क्या कर सकते हो तुम इसको शॉर्ट में। पूरे इलिप्स का पाई ए बी होता है, ठीक है। ये कितना है, एक तरह से ये अगर हम सिर्फ इस रीजन की बात करें यहां से यहां तक की, तो ये इलिप्स का 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो ये पाई ए बी पाई 4, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, पाई ए क्या चल रहा है, ए एक्स एक्सेस वाला होता है तो वो 2 है और ये 6 है, तो पाई इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 4, 12, 3 पाई आएगा ये। तो बेसिकली आंसर होगा 3 पाई माइनस 6, ये आंसर है। एमसीक्यू सेंस में तो क्वेश्चन बहुत पहले खत्म कर दिया हमने, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वेट लाइन कुछ नहीं निकाला, ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था वो लर्न कर लेना, मैंने कहा था ना जरूरत पड़ जाएगी, तो ये देखो ये पड़ गई ना यहाँ पे। अच्छा अगर किसी को नहीं है तो फिर वही प्रॉपर मेहनत है, मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि इलिप्स हमने पूरा करा हुआ है। तो इसकी प्रॉपर अगर तुम्हें करना है तो इसको अगर तुम्हें पूरी मेहनत करनी है तो इलिप्स की वो वाई कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल लेना। 36 माइनस 9x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 9x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, ठीक है। 3 पाई आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो आके रहेगा, उसका तो कोई वो है ही नहीं दिक्कत, ठीक है। तो जब इससे पूरा सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा। अब मैं क्योंकि इलिप्स हम ऑलरेडी बहुत पहले भी कर चुके हैं उसमें डिराइव बेसिक में, तो मैं फिर से नहीं कर रहा इस चीज़ को, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर जो सिखाया उसको ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन अब अगेन कहने के लिए कह जाते हैं कि ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, टाइम लगता है इसे करने में, क्यों करना है। इलिप्स का फॉर्मूला याद रखो ना, अगर यहीं पे सर्कल दिया होता तो सर्कल का एरिया थोड़ा निकालते बैठ के, ठीक है। इसलिए वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है रादर देन ये फॉर्मूला वाई अपर माइनस वाई लियो। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इलिप्स के एरिया के अंडर माइनस स्ट्रेट लाइन का एरिया अलग से, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन बन गया अब, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डन। और कन्वेंशनल अप्रोच जिसको फॉलो करनी कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया है, ठीक है। हवा में हो गया। चलो ये देखते हैं, कह रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स। अच्छा दो सर्कल है, एक तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये 0,0 सेंटर होगा और रेडियस कितनी होगी इसका, ये आर स्क्वायर होता है ना, तो ये आर रेडियस 2 हो जाएगी। अच्छा इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच कॉमा के ही सेंटर होता है, कितना हो जाएगा 2,0, जो कि दिख रहा है यहाँ पे 2,0 पे सेंटर है दूसरे सर्कल का। वैसे तो फिगर इसमें मतलब सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले बना रखा था कि वो नीट बने, ठीक है। पेपर में तो खुद बनानी है, ठीक है, वहां पे बनी बनाई नहीं आएगी कि बनी हुई है जी फिगर, बस निकाल दो, ठीक है। तो ये इसलिए सेंटर लोकेट करनी जरूरी है, रेडियस लोकेट करनी जरूरी है। तो इसका सेंटर 2,0 और इसकी भी रेडियस 2 होगी। तो एक सर्कल बनाया 2 रेडियस का सेंटर पे, मतलब टेकिंग ओरिजिन एज द सेंटर। दूसरा सर्कल बनाया हमने यहाँ पर 2,0 पे, ठीक है। और वो 2,0 है क्योंकि रेडियस भी 2 है तो वो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि पहला सर्कल दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है, दूसरा सर्कल पहले के सेंटर से पास कर रहा है। अच्छा एक चीज इसमें लग रहा है सॉल्यूशन की फिगर है ये, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तुम्हें पता थोड़ी ना होंगे, ये तो निकालने हैं। तो अब पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसने क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स। तो दोनों के बीच में एरिया ये वाला एक्वायर्ड है, हमें ये एरिया निकालना है। एंड अगेन हम क्या करेंगे, सिमेट्री की बहुत हेल्प ले सकते हो तुम इसमें, सीरियसली बताऊं बहुत तगड़ी हेल्प ले सकते हो। एक तो देखो ये पता है कि ऊपर और नीचे का एरिया बराबर है, तो बस ऊपर वाले का एरिया निकाल के डबल कर दो। दूसरा ये भी कर सकते हो कि ऊपर वाला जो एरिया है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। तो वो भी हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ एक का एरिया निकाल लें और दूसरा वाले का उसका डबल कर दें, ठीक है। तो मैं इसमें सिमेट्री, क्योंकि दोनों सर्कल सिमेट्रिक है इसलिए ऐसा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें यही करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा कि ये जो 2 रीजन है, वैसे तो ये 2 अलग अलग है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि टेक्निकली क्योंकि फिगर की सिमेट्री से ये दिख रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ इनमें से कोई एक ही निकालूंगा, ठीक है। और मैं ही निकालूंगा ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके ना सर्कल की इक्वेशन आसान है, ठीक है। मैं बस ये वाला रीजन निकालूंगा, ठीक है। मार्किंग दिस एज 1, ठीक है। और बेसिकली उसका क्या करना है मेरे को, यहाँ पे ये 4 पार्ट दिख रहे हैं ना, तो बेसिकली 4 टाइम्स कर दूंगा एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो एरिया होगा वो होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन ड्यू टू सिमेट्री, बस। अब
लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो फिर भी चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं पहले यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, इसमें एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई। एक काम करो यहाँ से ना, एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 4, 4 से 4 भी कटा। अब तो वैसे प्रॉपर्टी लगा लो, बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, तो x माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स, है ना, इक्वल टू 0। तो ये तो कट ही गया, प्रॉपर्टी लगा इसलिए कट गया क्या? अच्छा हाँ, एक ही आएगा वैसे, हाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो माइनस टू इंटू ये आ गया 2x माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, इसको तो कुछ नहीं करना, ये 2x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। और अगेन तुम थोड़ा सा ना एजुकेटेड गेस पे मार सकते थे, क्योंकि फिगर की सिमेट्री इतनी तगड़ी है कि अगर ये 0 है ये 2 है तो बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली 1 आ रहा होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से भी निकाल लिया हमने। ठीक है, डन है। चलो, इंटीग्रेशन 4 टाइम्स 0 नहीं, अच्छा फर्स्ट रीजन है ना, पहले हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, इसने ना पूरे वाई कोऑर्डिनेट भी निकाले थे, हमें जरूरत नहीं थी। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो समझ में आएगा कि पूरे उसकी जरूरत नहीं थी। 1 से लेके 2 के बीच में एरिया निकालना है, यहां से यहां तक इसके बीच में, 1 से 2। और क्या करना है, y ऑफ, सॉरी वाई डी एक्स, एक्स एक्सेस पे एरिया निकाल रहे हैं, और कौन सा है ये फर्स्ट सर्कल है, y ऑफ सर्कल 1 जो ओरिजिन पे था, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है तो मेरे को डिनोट करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट सर्कल उसे बोल रहा हूँ जो जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। उसकी इक्वेशन भी सिंपल है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। मैंने इसको 1 इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि इसके लिए मेरे को शिफ्टेड सर्कल की इक्वेशन यूज करनी पड़ती, इंटीग्रेशन में हो सकता है थोड़ा सा बिना बात का लेंदी पार्ट जाता। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 1 से 2, सर्कल 1 की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलो, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, अब की बार कोई चीटिंग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, डायरेक्ट करना ही पड़ेगा मेहनत। तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया, ए टू आ रहा है तो ए स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए है 2, और इस पर लिमिट डालनी है हमें 1 से 2, 1 से 2। तो 4 इंटू 2 डालो तो 1, अच्छा 2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ठीक है अपर लिमिट तो 0 होगी, माइनस 1 डालोगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स अपर लिमिट डालेंगे तो 2/2 1 माइनस लोअर लिमिट 1/2, ये जाएगा 4 इंटू, चाहिए पूरा एक वो है, 4 इंटू माइनस √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस π/6। अगेन एरिया नेगेटिव से परेशान मत होना यहाँ पे, ये जस्ट बिकॉज एक वैल्यू नेगेटिव आ गई है, ये भी तो है ना। तो पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू ये माइनस √3/2 π/2 माइनस π/6, 6, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, है ना, 3 माइनस 1 2 π/6, तो π/3 आ गया, तो 2 π/3। तो ठीक है, मल्टीप्लाई, तो चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं वैसे तो, या फिर पूरा भी निकाल सकते हैं, कर ही देते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
8π/3 -4, ये तो कट जाएगा 2√3। अगेन वियर्ड आंसर्स आ जाते हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज बेसिक ठीक है तो ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओह, तो सिमेट्री की हेल्प हमेशा ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ता, नहीं तो ये करना पड़ता कि अगर किसी बच्चे को सिमेट्री नहीं दिखती तो वो क्या देखता कि नीचे ये तो दिख रहा है ना कि ऊपर नीचे तो सेम है, ये तो समझ में आता है, तो तुम फर्स्ट रीजन निकालते और सेकंड रीजन निकालते, सेकंड रीजन के लिए 0 से 1 इंटीग्रेट करते और सर्कल 2 का y यूज करते, पर इनडायरेक्टली आंसर उससे भी यही आता। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिमेट्री दिख गई तो मैंने तुम्हें सिमेट्री सिखा दी। चल नेक्स्ट, ये बहुत बहुत सही क्वेश्चन। cos x, पहले तो cos x का बेसिक कर्व आपको आना चाहिए। ठीक है, तो cos x स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, जब cos 0 होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, π/2 पे आते आते x 0 हो जाता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव शुरू हो जाता है एक्सटेंड करना, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहता है, फोर्थ में फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बेसिक शेप है जो cos की पता होनी चाहिए। ठीक है, साइन cos के बेसिक कर्व पता होने चाहिए। ठीक है, ये cos का हो गया। तुमसे बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन x = 0 से 2π। अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तुम ये देख रहे हो कि ये वाला रीजन बिलो x एक्सिस है, तो ये एरिया नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक ऑब्वियस अप्रोच क्या हो सकती है बच्चे की कि 0 से 2π बोल रहा है, cos x है, ये तो बहुत सिंपल है, y dx करते हैं। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, 0 से 2π तक सारे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो 0 से 2π cos x dx। ठीक है, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, 0 से 2π, अपर लिमिट डालोगे तो 0, लोअर लिमिट डालोगे तो भी 0, एरिया 0 आ गया। अब ये क्या हुआ, तो सिमेट्री तो यहां भी है ना भाई, जितना ये एरिया पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, फिर जितना ये नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जब अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन को थोड़ी ना पता कि उस नेगेटिव को नेगेटिव की तरह काउंट नहीं करना, वो तो क्या करेगा, उसको काउंट कर लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, इस वजह से इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। तो मैंने ये वाली चीज बताई थी पहले भी कि अगर एक्स एक्सेस से नीचे कर्व चला गया तो ये तुम्हारा काम है कि उस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना, प्लस यहां भी सिमेट्री की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, एक तो मैं तुम्हें पहले नॉर्मल तरीका दिखा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें सिमेट्री की हेल्प से भी दिखा दूंगा। जो ये मैंने सिमेट्री यहाँ पे वैसे तो ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल तरीका क्या है, या आम जिंदगी जो होती है हमारी, वो क्या होता कि तुम इसे क्या करो, सेक्शन में डिवाइड करो, ए से बी, बी से डी तक। ठीक है, और फिर डी से ई, 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, y dx अलग करो। ठीक है, π/2, फिर π/2 से 3π/2 y dx अलग करो, प्लस थर्ड 3π/2 से ये 2π अलग करो, क्योंकि जब जहां पर x एक्सेस को कट कर रहा है बस वहां पे चेंज कर दो y dx। ठीक है, ये 3 इंटीग्रेशन करो, इसमें cos x डालो, सॉल्व करो। लेकिन क्योंकि जे सेकंड वाला इंटीग्रेशन तुम्हें दिख रहा है कि कर्व के अंदर इंटीग्रेशन नेगेटिव आने वाला है, बिलो एक्स एक्सिस है, तो एरिया जब निकालोगे ना इसका जो भी एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो तुम्हें पता है क्योंकि ये नेगेटिव आना है तो इसके आगे मॉड तुम्हें लगाना है ताकि वो एरिया पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, ये हुई आम जिंदगी, इसमें 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब करो मेंटोस। मेंटोस में क्या करोगे भाई, सिमेट्री तो मैंने बताई दी ना तुम्हें, ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो क्या करो, बस इस रीजन का एरिया निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया एरिया कन्वेंशनल मेथड। तुम बस इसका एरिया निकाल दो। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1। अब ये तो मैंने बहुत बार इस तरह से यूज किया, 4 इंटू क्या करना है, 0 से π/2 को बस एरिया निकालो cos x, और क्या करो उसको 4 टाइम्स कर दो, खत्म बात। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्या से 1 आता है शायद इसका, 4 इंटू ये हो जाएगा सेम वही साइन एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट, साइन π/2 1, हाँ 1 ही आएगा। ठीक है, साइन π/2 1, साइन 0 0। तो क्योंकि इसका एरिया 1 है तो ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, इसको मैं शो कर देता हूँ, ये फर्स्ट है एरिया, मैं बता देता हूँ, इस रीजन का एरिया 1 होता है। ठीक है, इस एरिया का रीजन, सॉरी इस रीजन का एरिया -1 होगा। ठीक है, इसका भी -1 होगा। ठीक है, इसका +1 होगा, अंदर ही लिख देता हूँ।
उससे क्या है ना, पेपर में हो सकता है तुमसे ना क्या करे कि खाली इतने का पूछ लेगा, जीरो से लेके ये क्या था, पाए था, ठीक है, तो जीरो से पाए का पूछ लेगा तो 1+1 2 कर देना डायरेक्ट। खाली लिमिटेशन यहां तक नहीं है कि ये कॉस तक ही कर सकते हैं हम, इसको साइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। साइन पे तो मैं दिखा देता हूँ क्या होने वाला है बस, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस ना बिल्कुल भाई भाई वाली बात है। साइन ऐसे रहता है, बस फर्क इतना होता है शेप में। इंटरेस्टिंगली इसका भी एरिया 1 होता है, ये भी 1 होता है, ठीक है, ये -1 ये -1, तो अगर जीरो से 2 पाई अगर बोलेगा तो जीरो आएगा, डायरेक्ट निकालोगे तो तुम्हारा काम है ये जीरो, ये पाई/2, ये पाई 3 पाई/2 और ये 2 पाई। तो इसमें तुम्हारा काम होगा कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करो, जीरो से पाई अलग करो, पाई से 2 पाई अलग करो, पर अगेन सिमेट्री की हेल्प लो, 1 1 1 1 4 ही आएगा एरिया, ठीक है। हाँ, बीच में कहीं रैंडमली बोल दिया ना, जीरो से पाई/2 ना बोल के, या पाई ना बोल के कहीं बोल दिया 5 पाई/6 तक कर लो, या ऐसा कुछ बोल दिया, फिर तुम ऐसे नहीं कर सकते, फिर तुम्हें ना इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, फिर हवा में नहीं हो सकता, ठीक, आइडिया ही ऐसे रहेगा। चल, इसका आइडिया आ गया 4, ठीक है, आंसर हो गया इसका। लो, अगला क्वेश्चन साइन ही थी, तो ठीक है, मैंने बता दिया इसका आंसर, ठीक है, 4 है इसका। अब ऊपर मैंने दिखा दिया, उससे उसी से कर लेना। चलो, ओके, 2 3 क्वेश्चन बचे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट और आएगा। अच्छा, इसको देखते हैं, इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को। पहले तो एक तो मॉड, एज यूजुअल जो दिक्कत होती है बच्चों में, मॉड देखते हैं ना मैथ्स में ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा मॉड हैवी कॉन्सेप्ट, गहराई वाला ना, इसमें ना कोई फॉर्मूला नहीं चलता, सोचना ही पड़ता। तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक नहीं, दो दो मॉड है। वो कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। पहली बात तो ये कर्व नहीं दिखेगा तुम्हें, तुम कहोगे ये तो स्ट्रेट लाइन है, x+y=1 जैसा है ना, मॉड हटा दे तो ये तो समझ में आता है कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये इसने कर्व कैसे बोल दिया, बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कर्व, ठीक है, ये नहीं कि उसमें बेंड होना ही चाहिए, पर पॉइंट इज बाउंडेड बाय द कर्व। पहले तो ये प्लॉट कैसे करोगे तुम, मॉड है ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें ये ना थोड़ी सी कोऑर्डिनेट के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल वो मेरे ख्याल से 9th क्लास वाला बेसिक चाहिए, ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद है एक्स ग्रेटर होता है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कहते हैं कि एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो। थर्ड में बोलते हैं कि दोनों ही लेस देन जीरो है, और फोर्थ में बोलते हैं हम कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज लेस देन जीरो। इसकी हेल्प चाहिए। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो जब कोई चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो मॉड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सीधा खुल जाएगा, x+y=1, क्योंकि मॉड का काम क्या है, चीज को पॉजिटिव बनाना। अगर कोई चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव क्या बनाएगा, हाँ कोई नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव लग जाता है। तो बेसिक जो डेफिनेशन थी मॉड की वो क्या होती है कि मॉड एक्स खुलेगा अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, -x खुलेगा अगर एक्स लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव के लिए नेगेटिव खुलता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव खुलता है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, x+y=1। कैसी लाइन होती है ये, अगेन चाहो तो प्लॉट करके निकाल लो, ठीक है, नहीं तो ऐसे, मेरे को तो पता ही है होती है ऐसे, ठीक है, कि x की वैल्यू 0 डालोगे y1 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 डालोगे x1 आ जाएगा, बन गई है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, ठीक है, इसमें ना मतलब मेनली ना सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सिर्फ ये फिगर बनाने में ही आएगी तुम्हें दिक्कत। सेकंड क्वाड्रेंट में बोला x लेस देन जीरो है, अगर x लेस देन जीरो है तो मॉड कैसे खुलेगा, यहाँ पे देख लो, x लेस देन जीरो है तो नेगेटिव खुलना चाहिए, तो -x+y=1। इसमें प्लॉटिंग करो, ऐसे वो बचपन वाली टेबल होती है ना, वो उससे हेल्प लेके एक्स वाई, अगर x 0 डालोगे तो y1 आ जाएगा, लेकिन अगर y 0 डालोगे तो x-1 आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ हो गया -1,0 से, और 0,1 यहाँ से पास हो रही है, 2 पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो वो 2 पॉइंट निकाल लें, अच्छा ये होगी, थोड़ा सा पास नहीं हुई है, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं।
थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे, लेस देन जीरो है ना दोनों, तो दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन, नेगेटिव कॉमन लेके उधर ले जाओ। तो इसमें जब पॉइंट प्लॉट करोगे तो एक्स वाई जीरो डालोगे तो वाई माइनस वन आएगा, वाई जीरो डालोगे तो एक्स माइनस वन आएगा, तो दोनों नेगेटिव पॉइंट आएंगे, माइनस वन कॉमा जीरो, और एक पॉइंट यहाँ ले लो, जीरो कॉमा माइनस वन। ठीक है, तो इन दोनों से पास हो रही है लाइन, एंड अब कॉमन सेंस से पता चल रहा होगा फोर्थ वाली लाइन ऐसी आएगी ना। ठीक है, नहीं तो वो भी दिखा देता हूँ, कोई यार खास बात नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव खुलेगा, वाई नेगेटिव खुलेगा, इक्वल टू वन, प्लॉटिंग करोगे इसकी, एक्स वाई जीरो डालोगे तो वाई माइनस वन आ रहा है। ठीक है, ये माइनस वन कॉमा जीरो, सॉरी ये वन कॉमा जीरो, ये माइनस वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, ये जीरो कॉमा माइनस वन। ठीक है, और थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक्स वाई जीरो डालोगे तो माइनस वन, तो जीरो कॉमा माइनस वन से जा रही है, और वाई जीरो डालोगे तो एक्स वन वन कॉमा जीरो से पास कर दिया। अब बताओ ये शेप अगेन इतनी सिमेट्रिकल है, ये क्या है, रोम्बस ही नहीं है? ठीक है, या सब कुछ छोड़ो, सिमेट्री तो दिख ही रही है। अगर मैं कहूँ कि इसके बीच का एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस शेप, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है वैसे, एक्चुअली स्क्वायर भी है ये, ठीक है, बट देखो कई बार थोड़ा रिस्की हो जाता है ये जज करना कि रोम्बस है या स्क्वायर है, तो पंगे लेने ही नहीं। ठीक है, तुम क्या करो, बिल्कुल रिस्क फ्री प्ले करो, तुम इसका एरिया निकालो। ठीक है, वैसे भी इसका एरिया निकालना आसान है, रादर देन स्क्वायर को यूज करके स्क्वायर की साइड निकालने में मेहनत करोगे, इसका एरिया निकाल लो। और ये सारे सेम ही तो है, ये भी फर्स्ट का एरिया, ये भी सेम ही तो है सारे, तो बस फोर टाइम्स कर देंगे। और ये एरिया भी मत निकालो लिटरली, मतलब इसमें इंटीग्रेशन की भी हेल्प मत लो। ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस वन है, ठीक है, हाइट भी वन है, एरिया नहीं निकाल लोगे इसका, इसमें सॉल्व क्या करना है तुम्हें? ठीक है, तो फर्स्ट का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस वन है, हाइट भी वन है, एरिया कितना आ गया, वन बाय टू। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा, फोर इंटू वन बाय टू, टू आंसर है इसका, टू स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो अगेन इंटीग्रेशन तो टफ था ही नहीं, पहली बार तो इंटीग्रेट किया ही नहीं हमने, थोड़ी चीटिंग कर ली एरिया से। ठीक है, अच्छा अगर शो करना है तो तुम इंटीग्रेशन के हिसाब से शो कर देना, वाई डी एक्स वगैरह से, फर्स्ट का एरिया कैसे करोगे, वाई डी एक्स का शो करके फिर फोर टाइम्स लिखा देना। ठीक है, अगर किसी को लिखना तो मैं लिख के दे देता हूँ, तो इस तरह से लिखा जाएगा कि एरिया टोटल क्या हो जाएगा, पर वो कन्वेंशनल के लिए अप्रोच है, जीरो से लेके वन तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जीरो से वन, वाई डी एक्स कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां से वाई निकाल लेना, मतलब वन माइनस एक्स को इंटीग्रेट कर लेना, आ जाएगा। चल ठीक है, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, कॉमन सेंस ज्यादा बढ़िया है इसमें। ठीक है, तो कई बार ना ऐसे ही होता है क्वेश्चन ना, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आ जाता है। अब अगर तुम ड्रॉ कर लो, अगर इसे ड्रॉ करने में मैंने तो बहुत टाइम लगाया इसमें, पर गिवन दैट अब तुम्हें समझ में आ गया, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहां पे जल्दी जल्दी कर लेना, इतना ऐसे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है इक्वेशन, प्लस इक्वेशन ये वाली चीज ना माइंड में कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। डन है, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से हो गया ये एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक लास्ट ही है ये, नहीं अच्छा अभी बचा है एक और भी है, कह रहा है आपकी बार है y इक्वल टू, फिर मॉड वाला ही है कॉन्सेप्ट तो, ठीक है, अब की बार लेकिन x मॉड x दिया, तो अगेन वही दिक्कत वही आएगी, तुमसे कर्व नहीं बनना, कर्व नहीं बनाओगे तो इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं होना। ठीक है, एमसीक्यू है क्वेश्चन, ऑप्शन तो दे रखे हैं, सारी प्रॉब्लम है कर्व की। तो अगेन इसको ब्रेक करते हैं, y इक्वल टू एक्स मॉड x, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड तो पॉजिटिव खुलता है, ये तो पता ही है अभी हमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए मॉड पॉजिटिव खुलेगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर x लेस देन जीरो होगा तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा y है बेसिकली। तो
मुझे बताओ, ये वाला रीजन पूरा रिप्रेजेंट करता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, इस ओरिजिन से राइट साइड में है एक्स ग्रेटर देन जीरो। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला इस टाइप का। वाई और लेस देन जीरो ये वाला रीजन है, तो इस रीजन के लिए अगर हम देखें वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ है तो माइनस एक्स स्क्वायर नीचे होगा, ठीक है, बस बन गया प्लॉट, ठीक है। क्योंकि मैंने हाफ बनाया है, ये इसका मतलब आधा पार्ट ऐसा होगा, बट ये हो नहीं सकता पॉसिबल, ये डॉटेड वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा वो एक्स स्क्वायर को फॉलो करेगा, तो ये एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। मतलब ये मैंने ऐसा नहीं कि मैंने हवा में बना दिया, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही कर्व था, बस मैंने आधा इसलिए बनाया क्योंकि ग्रेटर देन जीरो के लिए एप्लीकेबल था, तो मतलब ओरिजिन से राइट वाला ही बनाना है, इसमें लेफ्ट वाला बनाना था, ठीक है। तो डॉटेड सिर्फ समझाने के लिए। हमें कहां से कहां तक करना है इसको इंटीग्रेट, कुछ बताया इसमें, कराया। एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू वन, सॉरी एक्स इक्वल टू माइनस वन यहाँ पर, एंड एक्स इक्वल टू वन, अगेन सिमेट्री है, तो मैं इसके बीच का एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है, ये निकालना, सिमेट्री हेल्प लो, इसका एरिया निकालने की कोशिश भी मत करना, क्यों, क्योंकि वो वही थर्ड क्वाड्रेंट में है, मैंने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्ट रहो, बढ़िया रहता। सिमेट्री की हेल्प लो, फर्स्ट का एरिया निकाल के डबल कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट, 2 इंटू इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी माइनस कह रहा हूँ, ये तो ओरिजिन है ना, जीरो से लेके वन तक करना है, वाई डी एक्स, और ये इसका वाई क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है ना, तो 2 इंटू जीरो से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट तो प्यार से हो जाएगा तुमसे, 2 इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से वन, 2 इंटू वन डालोगे तो वन माइनस जीरो, 1/3 आ जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर है, ठीक है। 1/3 भी दिया हुआ है, ऑप्शंस तो देखो जानबूझ के ऐसे क्रिएट किया जाता है कि कंफ्यूजन हो, ठीक है। अच्छा, क्लियर है ये। लास्ट कॉन्सेप्ट, इसमें काम करते हैं, इसमें एरिया वेरिएंट निकालते हैं, बस अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मेन दिक्कत ही आती है, शेडिंग नहीं होती, वो जो एरिया निकालना ना वही नहीं समझ में आता, तो मैं इसमें तुम्हें बस एक्सप्रेशन बनाऊंगा। मॉड भी दे रखा है, अच्छा मॉड एक्स हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, वी शेप होता था, ठीक है, अगर किसी को याद हो हमने ड्रॉ करा था उसमें, लास्ट लेक्चर में हमने किया ये, ए आई का मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें किया हमने, ठीक है। सबसे पहले मॉड एक्स ही बना देता हूँ, ईजी रहेगा, वी शेप होता है ओरिजिन पे, हाँ ठीक है, मॉड एक्स बन गया, ठीक है। y इक्वल टू, सॉरी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इनइक्वालिटी आते ही ना एक नई प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे मतलब करें हम, ड्रॉ ही कैसे करोगे तुम इसको, तो तुम इसे इक्वालिटी मान लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो तो आता है ना ड्रॉ करना, वो ड्रॉ करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा। अच्छा, अब इसका करना क्या है फिर, ग्रेटर देन दिया क्यों था उसको समझते हैं, ये कोई रीजन रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको समझ लेते हैं पहले, y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करो, एक टेस्ट पॉइंट लिया जाता है, ये लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर भी हम ऐसे करते थे, वहां पे हम स्ट्रेट लाइन के लिए करते थे, यहाँ कर्व के लिए कर रहे हैं बस, ठीक है। एक टेस्ट पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो, बस वो उस कर्व पे लाइन ही करना चाहिए, तो मैं एक टेस्ट पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ 1,0, ठीक है। तो जो मेरा टेस्ट पॉइंट है, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब देखो अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ी देर के लिए ना एक काम करो, इस मॉड वाले को भूल जाओ, तो अगर तुम इस यू शेप पैराबोला को देखो, तो ये इस पूरे एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, एक इस पैराबोला के अंदर, एक इस पैराबोला के बाहर। अब ये ग्रेटर देन या तो अंदर को रिप्रेजेंट कर रहा हो या बाहर को, हमें ये नहीं पता बस कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूं, तो मैंने टेस्ट पॉइंट यूज किया 1,0, इसमें डाल दो, वाई की जगह तो जीरो डालेगा, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह वन डालेगा, तो जीरो इज ग्रेटर देन वन, क्या ये सही बात है, गलत है, फॉल्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा इनसाइड पैराबोला, मतलब ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है ये सारा रीजन, ठीक है। ये इनइक्वालिटी इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है इनसाइड द पैराबोला,
अगर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता तो ये आउटसाइड को रिप्रेजेंट करती, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली याद नहीं करना कि ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो अंदर को रिप्रेजेंट करती है या बाहर को रिप्रेजेंट करती है। तुम ऐसे मतलब याद नहीं करना, टेस्ट पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, बस वो कर्व पे नहीं होना चाहिए। यूजुअली अगर याद हो तो लीनियर इक्वालिटी में बताया था 0,0 लेते हैं ज्यादातर टेस्ट पॉइंट, ठीक है, ज्यादातर क्योंकि लाइन ओरिजिन से पासिंग नहीं होती इसलिए, लेकिन टेस्ट पॉइंट कोई भी हो सकता है। 0,0 इसलिए नहीं लिया यहां पर क्योंकि कर्व वहीं से पास हो रहा था, तो तुम चेक नहीं कर पाओगे, तो हमेशा पॉइंट ऐसा लेना जो उस कर्व पे लाइन कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब तो वापस पुराने वाले पे आ जाते हैं। मॉड वाला तो यही था। अच्छा, तो एक तो येलो वाला रीजन है और वो कह रहा है बाउंडेड बाय दिस एंड मॉड एक्स, इन दोनों के बीच में बाउंड होना चाहिए, तो बीच में कौन है? सिर्फ ये वाला रीजन ही है ना, ये जैसे लीफ का जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। कलर गलत चूज कर लिया, तो ये वाला लेते हैं, ये ठीक है, ठीक है। तो ये वाला रीजन निकालना है हमें, तो अगेन सिमेट्री है, ये फर्स्ट रीजन मार्क कर दो और 2 टाइम्स कर देना। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये ना सेम ही क्वेश्चन था, इसको अब इनइक्वालिटी के ट्रीट मत करना। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, ये y इक्वल टू, क्योंकि हम एक्स एक्सेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं तो वहां पर एक्स भी वाई भी दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये y इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स करता है, लेकिन हमें सेकंड क्वाड्रेंट में डील ही नहीं करना, हमेशा फर्स्ट में स्ट्रिक्ट रहो, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन फोर्स कर रहा हो तुम। तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट, और कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? अब ऊपर कौन है इसमें? स्ट्रेट लाइन, नीचे कौन है? पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बस ये यूज कर लेना। इंटीग्रेशन 0 से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, मेरे को याद आ रहा है ये 1,0 ही आएगा उसमें, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स सॉल्व करोगे ना, एक्स यहाँ पे डाल दो, y की जगह x, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1 आएगी, एक 1 आएगी एक 0 आएगी, ठीक है, तो वो दिख ही रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, अपर है तुम्हारा y अपर माइनस y लोअर, अपर वाला है 2 इंटू एक्स, नीचे वाला है लोअर है हमारा ये पैराबोला वाला एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, कर ही लेते हैं, अब इतना कर लिया तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1, 0 से 1, टू इंटू 1/2 माइनस 1/3, 1/6 आएगा, 1/3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये सेम ही था पिछले वाले में हमने किया था। हाँ 1/3 सेम ही है, देखो वही सेम शेप है, ये वाला मॉड वाला क्वेश्चन किया था ना, अपर माइनस लोअर वाला सेम ही है, बस इक्वेशन लिखने का स्टाइल बदल गया है। यहाँ पर तो उसने पैराबोला डायरेक्टली बोला था, यहाँ पे इनइक्वालिटी दे दी, जो दूसरा अब हमने क्वेश्चन किया इसमें इसने इनइक्वालिटी दे दी, तो बस इनइक्वालिटी को बस एक बार समझना है। वैसे तो हमेशा अंदर ही होगा, डोंट वरी, बट फिर भी तुम्हें सेंस समझ में आ गया कि इनइक्वालिटी का सेंस क्या है इसके अंदर यहाँ पे। चलो ठीक है, डन है, काफी क्वेश्चन कर लिया हमने, काफी शॉर्ट अप्रोच भी सीखी है, ठीक है। तो उन चीज को ध्यान रखना, सिमेट्री का हमेशा ध्यान रखना, एओआई में काफी इस्तेमाल होता है, एंड इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में अच्छा बन सकता है, कॉस वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना 1 1 1 वाला, ठीक है, इसका शॉर्ट नोट बना लेना, हेल्प करेगा तुम्हारे को, ठीक है। अच्छा, डन है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गुड डे एवरीवन।